Good morning students. Students, today we have to study about the characteristics of the period. Periods के क्या characteristics हैं? हमारे पास लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल है. पहले हम रिवाइज कर लेते हैं कि इसमें टोटल 7 पीरियड्स थे. पीरियड्स क्या होते हैं? जो इस तरह से हमारे पास हॉरिजॉन्टल रोज पड़ी, दैट इज़ नोन टू बी अ पीरियड. टोटल 7 है. और ग्रुप कितने होते हैं? जो इस टाइप से प्लेस है, दैट इज़ नोन टू बी अ ग्रुप. द वर्टिकल कॉलम्स और द रोज, दैट इज़ नोन टू बी अ ग्रुप. तो मैंने आपको लास्ट एक लेक्चर में, जूम के लेक्चर में बताया था कि ग्रुप्स कितने होते हैं जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, अगर आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता है तो आप ग्रुप लिख सकते हैं. अगर शेल्स आपको पता रहे हैं तो आप पीरियड देख रहे हो. शेल से आपको पीरियड पता लगेगा. एग्जाम्पल से देख लेते हैं इसे कैसे मैं कह रही हूँ. देखो सोडियम है 1123. तो सोडियम अगर 1123 है, इसके प्रोटॉन्स कितने हैं? प्रोटॉन्स 11, इलेक्ट्रॉन से ई मैं लिख रही हूँ 11. अब न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 23 माइनस 11, दैट इज़ 12. तो आप इसके इलेक्ट्रॉन से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो, दैट इज़ EC. ठीक है, इससे लिखना है बच्चे. तो 281 आ गया हमारे पास. अब इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1. अब वैलेंसी क्या बताती है हमें? ग्रुप. मैंने आपको पहले बता दिया. इसका आएगा कि आप इसको ग्रुप बताओ, इसका कौन सा है. इसका ग्रुप है 1. अब फिर पूछेंगे इसका पीरियड कौन सा है. तो पीरियड हमें कैसे पता लगेगा? पीरियड पता लगेगा इसमें शेल्स कितने हैं. शेल्स कितने हैं? 1 2 3. तो शेल्स हमारे 3 आ गए. ठीक है, तो इस टाइप से हमें ग्रुप्स और पीरियड की डिटर्मिनेशन करनी है. अब कोई भी रैंडमली उठा लो जो आपको भी नहीं पता और मान लो मेरे को भी नहीं पता. सिलिकॉन है जैसे SI. ठीक है, सिलिकॉन का होता है 14 टू द 28. अब इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है 11. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 14. और न्यूट्रॉन्स भी कितने आ गए? बाय चांस न्यूट्रॉन्स भी कितने आ गए? 28 माइनस 14 इज इक्वल टू 14 आ गए. अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉन्स देख के लिखते हैं. 284. ठीक है, 284 लिख दी. अब इसके वैलेंस में देखो कितने इलेक्ट्रॉन है? 4. वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमें क्या बताते हैं? ग्रुप बताते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन. यहाँ पे देखो बच्चे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में क्या बताते हैं? ग्रुप. तो इसका ग्रुप कितना होगा? 4. नाउ शेल्स देखने हैं 1 2 3. शेल्स हमें क्या बताते हैं? पीरियड. तो पीरियड से हमें क्या पता लग गया? शेल्स कितने हैं? 3. तो इसका पीरियड कितना हो गया? 3. तो अब वो एलिमेंट जो सिलिकॉन है वो 4th ग्रुप के 3rd पीरियड में है. अगर मान लो 4th नहीं लिखना तो आपको 14 लिख सकते हो. बस इसको 4 में ना 10 ऐड कर देना, जितना भी आएगा. जैसे 3 है तो 3 में 10 ऐड कर देना, 14. नहीं तो 4 भी लिख सकते हो, अदरवाइज यू कैन राइट 14, दैट्स बेटर. ठीक है, जो भी आएगा उसमें बस कितना ऐड करना है? 10. तो 14 आ जाएगा. 3 में भी 10 ऐड कर देना, कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा. होप सबको इतना क्लियर हो गया होगा. कम टू द नेक्स्ट, जो हमारा बुक का है वैलेंस इलेक्ट्रॉन. तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को कैसे अरेंजमेंट की गई है? जैसे ही हम पीरियोडिक टेबल में इधर से स्टार्ट करके इधर मूव करते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कैसे इंक्रीज होंगे? 1 1 इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है, जैसे सोडियम में 1 है, मैग्नीशियम में 2 आ जाएंगे. वैसे ही 3 4 8 तक वैलेंस इलेक्ट्रॉन वेरी करेंगे. अब जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है एलिमेंट के अक्रॉस द पीरियड के हमेशा अक्रॉस बोलना है. ओके, अक्रॉस द पीरियड क्या है? इंक्रीज होंगे. इंक्रीज कैसे होंगे? बाय 1 1. एंड डाउन द ग्रुप वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या है? सेम रहेंगे. कैसे डाउन द ग्रुप सेम रहेंगे? देखो, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम. ठीक है, ह ली ना करे रब से फरियाद. ठीक है, अब हीलियम में कितने होते हैं? 1 होता है. लिथियम में 3 होता है. 3 का लिखा 2 1 आ गया. सोडियम में कितने होते हैं? 11 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी 2 8 1 हो गई. अब पोटेशियम 19 होता है. ठीक है, 2 8 8 1 हो गया. देखो इन सब के वैलेंस में कितने आ रहे हैं? 1 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं. तो ग्रुप के बीच में ये होता है एक ग्रुप के बीच में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? सेम होते हैं. अब इसका भी 1 आएगा, इसका भी 1 आएगा. बट इन द पीरियड
वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पीरियड्स में क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं बाय वन से इंक्रीज होते हैं, मतलब काउंटिंग चलती है 1 2 3 4 5 6 7 8 तक, ठीक है 8 तक जाते हैं, 8 से ज़्यादा नहीं हो सकते क्योंकि आफ्टर 8, क्योंकि 8 तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होती है, वो स्टेबल हो जाता है, तो 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते। ये था हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, सॉरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमें पता लग गए क्या होते हैं, और वो आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे बोलते हैं। नाउ केम टू द वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी होती है जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो लूज कर सकता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इट लूजेस टू अटेन द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, उसे हम क्या बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं। कैसे, देखो वैलेंसी मीन्स, पहले तो वैलेंसी की डेफिनेशन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन एटम लूजेस टू attain noble gas configuration, that is known to be a valency. To attain the noble gas configuration, number of electron and atom lose to attain the noble gas configuration, उसे बोलते हैं वैलेंसी। तो अब सोडियम है, देखो जैसे सोडियम में देख लो, अब अगर ये 1 लूज कर दे तो ये 2 8 आ गया, 8 इसके बैलेंस में आ गए, तो 8 से क्या होगी, ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, 2 8 आ जाएगा ना। तो अब सोडियम कितने लूज कर रहा है, 1। अब इसके ग्रुप में जितने हैं वो सब कितने लूज करेंगे, 1। लेकिन अगर कोई मैग्नीशियम में आ जाता है, ठीक है, ये देखो जैसे मैग्नीशियम था, इसके बैलेंस में थे 2, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। एल्यूमिनियम के बैलेंस में थे 3, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करनी है ना, मतलब बैलेंस में कितने हो, 8 इलेक्ट्रॉन। सिलिकॉन के बैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये कितने लूज करेगा, 4। इसमें 5 आ गए, तो ये लूज नहीं करेगा। मैंने अभी आपको लास्ट चैप्टर था जो हमने पीछे वाला किया था केमिकल बॉन्डिंग वाला, उसमें मैंने बताया था अगर 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो तो वो लूज नहीं करता, दैट विल गेन द इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा, गेन करेगा। कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन। 8 करने हैं ना, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अब ये कितने इलेक्ट्रॉन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। हाउ मच इलेक्ट्रॉन क्लोरीन विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन। आर्गन कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 0 इलेक्ट्रॉन। तो इस टाइप से हमारे पास क्या आ गई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अरेंजमेंट होगी, 1 2 3 4 अप टू दिस मच इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की क्या हो गई हमारे पास अरेंजमेंट। हमने वैलेंसी की अरेंजमेंट शो कर दी कि वैलेंसी में 1 2 3 4 इस टाइप से अरेंजमेंट होती है। ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट कि अब अक्रॉस द ग्रुप और डाउन द पीरियड वैलेंसी में कैसे चेंज होता है। अगर हम पीरियड के अक्रॉस जा रहे हैं तो वैलेंसी पहले इंक्रीज होगी फिर डिक्रीज होगी। देखो यहाँ पे इंक्रीज हो रही है ना, 1 2 3 4 तक इंक्रीज हुई, फिर देखो फिर डिक्रीज होनी स्टार्ट हो गई। अक्रॉस द पीरियड वैलेंसी इंक्रीज होगी और फिर डिक्रीज हो जाएगी। अक्रॉस द पीरियड मीन्स ऐसे, और डाउन द ग्रुप मीन्स ऐसे, ठीक है। डाउन द ग्रुप मतलब ऐसे टाइप से नीचे जाना है। और डाउन द ग्रुप क्या होगी, हमारी वैलेंसी सेम रहेगी। जैसे अब इसमें मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल लाइकवाइज मैंने दे ही दी थी आपको कि इसमें सब 1 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लेंगे। इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करने के लिए ही वैलेंसी क्या होती है, लूज और गेन होती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे मैग्नीशियम है, इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 2 8 2, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2 8 2। तो मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 बन जाएगी। सल्फ़र है, सल्फ़र के पास 16 है इलेक्ट्रॉन, तो उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई 2 8 6। अब 6 इलेक्ट्रॉन है। अब मैंने आपको बताया था अगर 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो वो क्या होता है, गेन करता है। तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, उसकी वैलेंसी क्या है, फुल हो गई और ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर कर गया। तो 8 इलेक्ट्रॉन आ गए तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर हो गई, ठीक है। तो बस इतना याद रखना है, एलिमेंट इन द सेम पीरियड हैव डिफरेंट वैलेंसी, मतलब सेम पीरियड में लेकिन वैलेंसी डिफरेंट है, मतलब ऐसे इंक्रीज हो रही है वैलेंसी।
ओके, अप टू हेयर इज़ अ पीरियड। ये नेक्स्ट क्या है, एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस का है कॉन्सेप्ट, दैट विल डू इन अ नेक्स्ट लेक्चर। होप सो आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट और एनी क्वायरी यू कैन आस्क मी। ओके।